आप 7 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं 80 साल की उम्र में। नहीं तो मेरे बाप लाए वहाँ गाड़ी कौन लाता है वहाँ, जरूरी नहीं है वहाँ, जरूरी नहीं है। मेरे बाप लाए, मेरे दादा लाए वहाँ गाड़ी, कौन लाया? हमारे यहाँ जो है रोड नहीं बनी है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, अगर रोड नहीं बनी है तो हम पूरा ये पीडब्ल्यूडी को भी यहाँ पर हम पूरा 79 साल में जब सड़क नहीं पहुंची, अब क्या करोगे सड़क का? सड़क में मर जाऊंगा यहीं पे, पर नहीं छोड़ूंगा। किसको? पीडब्ल्यूडी को नहीं छोड़ूंगा, विभाग को नहीं छोड़ूंगा। आप लोग इस गर्म में बैठे विभाग तो हमारी सुनी ना, कब से बैठे हैं यहाँ, कब से कहाँ पहुँच रखी हमारे गांव में सड़क। आप चल के देखो कि कहाँ सड़क पहुँच रखी है कि नहीं पहुँच रखी है। अच्छा, आते हैं रोज बानाबाजी करते हैं, बस कुछ नहीं देते हैं। यहाँ आते हैं हम तो लोग जाते हैं, पता नहीं कहाँ छुप गए। जो है जनता पार्टी सुन लो, तुम्हारी जिस तरह से हार हुई है, अभी यहाँ से भी आप लोगों की हार होगी। पुराना खंड बना है तो हमें आज भी फायदा नहीं है, तो क्यों बनाया गया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो कोई विकास नहीं हुआ, नेताओं का हुआ होगा। ये सड़क 2006-7 से स्वीकृत है 16 किलोमीटर, और इस पे 2016 में वन स्वीकृति हुई, तब से लेकर 7 साल में ये वो 7 किलोमीटर अभी तक बनी है। अब निकट भविष्य में गांव की एक बैठक होनी है और इसमें ये उग्र रूप से जो धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लोगों में भारी आक्रोश है। अभी हमारे गांव में जो है कम से कम 20 लड़कियों ने कक्षा 12 पास किया है। उनको गौरा धन कन्या के उन्होंने फॉर्म भरने थे, लेकिन एक भी लड़की नहीं भर पाई है। क्यों? रोड का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। हमारी जो है विधायक साहब जो हैं वो तो पहुंचे हुए हैं, पकड़ हैं बेचारे, वो हमारे गांव में देखने तक भी नहीं आए। हम 7 किलोमीटर पैदल ही बेचारे रोड के चक्कर में लेके आए हैं, पकड़ के। ठीक है, नहीं दवाई के लिए डेली यही आती है पकड़ के, मतलब 1-2 दिन लगा देती है, आराम से आते हैं, दूसरे दिन चली जाती है। जो हमारे संबंधित सहायक अभियंता है वो आपके मीडिया के माध्यम से उनको भी मालूम चल ही जाएगा कि कितना आवश्यक है काम करना। इंकलाब जिंदाबाद, आज दो अभी दो, रोड हमें अभी दो, आज दो अभी दो, रोड हमें अभी दो, आज दो अभी दो, रोड हमें अभी दो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय लोक निर्माण विभाग कार्यालय रुद्रप्रयाग में मैं मौजूद हूं और इस तपती गर्मी में आप देख सकते हैं कोटली बांसी मोटर मार्ग निर्माण को लेकर के तमाम महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, हर कोई यहाँ बैठा हुआ है। क्या कुछ माजरा है, बातचीत करूँगा। मैं पहले महिलाओं के पास मैं जाऊँगा, उसके बाद तमाम लोगों से बातचीत करूँगा। क्या कुछ है, आज आप लोग काम धाम छोड़ करके इस गर्मी में क्या कर रहे हैं यहाँ? हम तो हमारे यहाँ रोड के मांग से आए हैं यहाँ, अभी तक कुछ हम इतनी दूर से आ रखे हैं यहाँ। लगभग कितनी दूर से आप आए होंगे? 5 किलोमीटर दूर से। 5 किलोमीटर दूर से पैदल आए या गाड़ी में? पैदल। अच्छा, पैदल। हाँ, उसके बाद फिर गाड़ी से आए होंगे? हाँ, गाड़ी से आए। तो क्या कह रहा है विभाग? आप लोग इस गर्म में बैठे? विभाग तो हमारी सुनी ना, कब से बैठे हैं यहाँ, कब से। कहाँ? आजकल तो घर में काम धाम है, फिर अब इधर क्यों? रोड के मजबूरी में आ रखे हैं हम। तो अब तो कह रहे हैं कि सारे गाँव में सड़क पहुँच गई है। हमारे गांव में पहुंच ही नहीं रखी सड़क तो हमें तो सड़क चाहिए। अच्छा, एक बार सुना था हमने कि वहाँ सड़क पहुँच गई। कहाँ पहुंच रखी हमारे गांव में सड़क। आप चल के देखो कि कहाँ सड़क पहुंच रखी है कि नहीं पहुंच रखी है। अच्छा, बस हमें रोड चाहिए तो रोड चाहिए। तो आप लोग तो कई दफे यहाँ आ गए, मैंने बार बार आप लोगों को यहाँ नहीं आए, हम आज आए। ऐसे आते हैं रोज बानाबाजी करते हैं, बस कुछ नहीं देते हैं। यहाँ आते हैं हम तो लोग जाते हैं, पता नहीं कहाँ छुप गए। हमें रोड चाहिए तो रोड चाहिए। वही ऑफिसों में हम बैठे रहेंगे यहाँ। आज बैठे रहेंगे और खाना पीना ऐसे ही रहेंगे, हम भूखे रहेंगे। तो फिर गाय बच्चियों का क्या होगा? गाय बच्चे भी हमारे ऐसे ही रहेंगे। हाँ, तो आज हम रोड लेके जाएंगे। सुन सकते हैं आप महिलाओं का जो आक्रोश है। चाहे राशन सारे ले जा रहे उतने दूर से, गरीब आदमी बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे, कहाँ से गरीब लोग कमरा करेंगे बाजार में। बरसात का मौसम है, फिर रोड बंद हो जाती है, बच्चे घर बैठ जाते हैं। यही हमारी समस्या तो
तो सुन लीजिए आप, तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चल करके ये लोग पहुंचे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पे, और उसके पश्चात वाहनों के जरिए पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय पे। वर्षों से मांग कर रहे हैं सड़क को लेकर के, मगर स्थिति इस कदर है कि अब घरों में काम छोड़ करके, गाय बछियाओं को घरों में छोड़ करके, बच्चों को घरों में छोड़ करके इस तपती हुई गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगा। एक बुजुर्ग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कितनी उम्र आपकी है? 79 साल की उम्र है साहब। 79 साल की उम्र। हाँ। तो 79 साल में जब सड़क नहीं पहुंची, अब क्या करोगे सड़क का? सड़क में मर जाऊंगा यहीं पे, पर नहीं छोड़ूंगा। किसको? पीडब्ल्यूडी को नहीं छोड़ूंगा, विभाग को नहीं छोड़ूंगा। एक आंख अंधा हूँ मैं, देख लो, खुला झूठ नहीं बोलो। एक 20 आदमी का परिवार है मेरा, और अकेला मैं घर में हूँ। मेरे को खाना कौन देगा, रोटी कौन देगा, और कौन मेरे पीछे मरेगा? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लोग। ये पीढ़ी वाले बना रहे, बार बार टूट गया, आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं। 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, 2 किलोमीटर फालतू, 7 किलोमीटर हमारे गाँव उन्होंने गलत बताया। हमारे गाँव जो 7 किलोमीटर है। आप 7 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं 80 साल की उम्र में? नहीं तो मेरे बाप लाए वहाँ गाड़ी कौन लाता है? वहाँ रोडी नहीं है, वहाँ रोडी नहीं है। मेरे बाप लाए, मेरे दादा लाए वहाँ गाड़ी, कौन लाया? खाली बकवास का लाना फलाना हो गया। ये नहीं, हमें चाहिए रोड। 10 दिन अगर रोड का काम चालू नहीं हुआ तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। ये मैंने खुला कह दिया, इसी रोड में मर जाऊंगा। गाड़ी नहीं जाने दूंगा, आगे पीछे गाड़ी नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं। सारे गाड़ी वाले मेरे को काटेंगे ना तो देख लूंगा मैं भी, पर मैं रोड नहीं छोड़ूंगा। उम्र होगी मेरी अब 80 साल में, जब मैं बाहर घर में जिंदगी काटी कैसे मैं, बाहर कैसे मैं रहूँ भाई? 19 साल में घर का अटे, मैं बाहर कैसे रह सकता हूँ? घर में मरूंगा क्या? और नहीं तो बहू जी है, बच्चे हैं, लड़ाई पर सब कुछ है। भगवान की 10 नाती, 5 नाती, 5 नातिनी है, 4 लड़के हैं, 4 बहू हैं, सब कुछ है। पर क्या करना है, मेरे पीछे कोई नहीं बनेगा ना घर में। पुष्कर सिंह धामी साहब, अगर आप तक ये खबर पहुंचती है तो आप सुन लीजिए एक 80 साल के बुजुर्ग का क्या कहना है। उनका स्पष्ट चेतावनी है कि अगर अब भी सड़क नहीं आती है तो वो यहीं पे अपने प्राण त्याग देंगे। मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगा। अक्सर आप पीडब्ल्यूडी में आ रहे हैं, क्या अभी तक सड़क नहीं पहुंच पा रही है? सबसे पहले मैं पहाड़ी सफरनामा व हमारे गांव की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वह उतनी दूर पैदल आकर के भी हमारे यहाँ जो है रोड नहीं बनी है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, अगर रोड नहीं बनी है तो हम पूरा ये पीडब्ल्यूडी को भी यहाँ पर हम पूरा आंदोलन कर देंगे, और पीडब्ल्यूडी के कोई भी आदमी नहीं देगा। ये हमारी लास्ट चेतावनी है। ये क्या समझते हैं? ये हमारे विधायक और जो है जनता पार्टी, सुन लो, तुम्हारी जिस तरह से हार हुई है, अभी यहाँ से भी आप लोगों की हार होगी। विधायक बोल रहा है आज नहीं, कल नहीं, परसों, हमने कहा लिख करके दो, क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे विधायक से अभी अनुरोध है कि प्लीज कृपया लिख करके दो और हमारा रोड का काम शुरू करो। और हम जो है पीडब्ल्यूडी को, विधायक को और माननीय डीएम साहब को भी लिख करके दे रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। और जो भी हमारे यहाँ पर आ रखे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी रोड का कार्य शुरू किया जाए। एक ताऊ जी और हैं यहाँ पे, और जब भी हम यहाँ आते हैं तो यही चेहरे सामने रहते हैं। न जाने कितनी मर्तबा ये इन दफ्तरों में आ चुके हैं। अब तो साहब चप्पल भी घिस गई होंगी। हाँ, चप्पल के हमारा सर भी घिस गया है। हाँ, अब हम क्रॉलिंग करके आए हैं, पर हम चाहते हैं उत्तराखंड बेकार बना है मेरी राय से। वो यूपी में रहते तो शायद हम कुछ प्रोग्रेस करते। आज इस युग में, पहले रजवाड़े रहे, अलाना राव, फलाना राव, उत्तराखंड बना है तो हमें आज भी फायदा नहीं है। तो क्यों बनाया गया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो कोई विकास नहीं हुआ, नेताओं का हुआ होगा जो लखनऊ में उस किनारे बैठते थे, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं। रोड के बारे में किसी ने घर से नहीं लगाना पैसा। अगर 10-20 हज़ार की बात होती तो हम खुद खर्च करते थे। और जरूरी हो गया आज के युग में कि सड़क होना बहुत न्याय जरूरी है। सरकार कोई खास ऊपर से नहीं निकले हुए, सबके घरों में मान लो जो लोग अच्छे रहते हैं, एसी में रह रहे नीचे, तो ये थोड़ा बीजेपी वाले कहते हैं कि हम अंतिम पड़ाव वाले व्यक्ति के साथ हैं। तो कहाँ गए वो आज?
नहीं, बड़ी बात ये है, दिक्कत आ कहाँ रही है? हर बार आप लोगों को आश्वासन एक डेढ़ महीने के बाद जो बरसात जैसे ही होगी तो पुल भी जो है पानी में डूब जाएंगे हमारे यहाँ के, आवागमन का रास्ता बंद हो जाता है। और आज तो पूरा गांव के 2-3 गांवों के लोग भी ये जो सब गाय बच्ची छोड़ के अपने घर बार छोड़ के यहाँ आ रखे हैं। हम कई बार अनुरोध कर चुके हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। अब आज लास्ट चांस आए, हमने जो है विधायक जी को भी बताया कि आप हमें लिख कर दीजिए, पर वो भी हमको बार बार धोखा दे रहे हैं। वो कभी हमारे काबू में नहीं है। अगर वो चाहते तो पीडब्ल्यूडी चाहती और विधायक चाहता तो रोड बन जाती, पर जब तुम्हारे दिल में नहीं है कि बगल में भूखा बैठा है तो देना ही नहीं चाहेंगे तो कहाँ से खाएगा वो। एक बात ऐसा, ये जरूरी है कि हर आदमी के दिल में हो, दूसरे के प्रति भावना हो, तो तब काम बनते हैं। नहीं तो सरकार क्या है? पब्लिक का है तो तब सरकार है ना सर। पब्लिक की नहीं है तो कुछ नहीं, प्रजा तब है, प्रजा के पीछे है सब कुछ। पर ये जो है, अगर ये सड़क बना दें हमको, जब भी जो भी है सिचुएशन जो है, नहीं तो हमारे पास बता दें कि ये करना भाई तुमको, हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो कब होगा यार, कैसे होगा, ये कुछ पता नहीं है। करते भी हैं अब आगे का कि नहीं करते हैं। देखो, हम यही कह सकते हैं, हम तो केवल रो ही सकते हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि तुम हमारा काम कर दो। हैं? चलिए, मैं कुछ और लोगों के पास भी जाऊंगा, उनसे भी बातचीत करूंगा, क्योंकि लंबे समय से सड़क की मांग को लेकर के ये लोग आंदोलनरत हैं। कृष्णानंद डिमरी जी भी यहाँ पे हैं। डिमरी जी, एक लंबा समय बीत चुका है, सड़क अभी तक गांव में नहीं पहुंची है। अक्सर हम आर्टिकल देखते रहते हैं कि वाहरी सड़क तो तब आई जब हम गाँव में नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं पहाड़ी सफरनामा का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जब भी हमारे गांव बांसी वाले, कोटली वाले धरना प्रदर्शन में आए, आपका हमेशा साथ रहा और उनसे इनका मनोबल बना। अभी भी आज भी आप इस दोपहर में अपने काम न छोड़ करके जनहित कार्य में लगे हैं, इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सड़क 2006-7 से स्वीकृत है, 16 किलोमीटर, और इस पर 2016 में वन स्वीकृति हुई, तब से लेकर 7 साल में ये वो 7 किलोमीटर अभी तक बनी है। और इस संबंध में हमेशा ग्रामीण द्वारा इसमें धरना प्रदर्शन किया गया, विभाग द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि भाई आपका समय पर बन जाएगा, लेकिन क्या नहीं, कोई काम नहीं हुआ। अब इस दोपहरी में यहाँ पर कोटली वालों और बांसी वालों के सेरे हैं, ये लोग आज कर रुपाई कर रहे हैं, अपने रुपाई काम छोड़े, बच्चों छोड़ करके 7 किलोमीटर पैदल चल करके 10 किलोमीटर बस या अन्य सफर से यहाँ पहुँचे हैं। और इनका ये बहुत ही आक्रोश है और इन्होंने आज ज्ञापन तैयार किया है, हम इनके साथ हैं। 2017-18 में तो इनकी ये विभाग ने बताया था कि हार्ड रॉक है, इसलिए सड़क नहीं बनी। अब हार्ड रॉक कर चुकी है, मल्यासुर तक रोड चली गई, लेकिन अब जो है 9 किलोमीटर जो शेष है उसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। मैं इस संबंध में 6 तारीख को अधिशासी अभियंता महोदय से मिला था। मैंने उनसे वार्ता की थी कि भाई मैं 18 में 19 से आपसे मिला था, उस समय हार्ड रॉक कटवाई गई थी तत्कालीन जो जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से, मंगेश गिरिराज जी के, लेकिन तब से आगे काम नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि शासनादेश के अनुसार एक बार में 9 किलोमीटर की सड़क नहीं कटेगी, केवल 5 किलोमीटर का, और मुझे भी उसका संज्ञान है, एक बार में 5 किलोमीटर की ही सड़क बननी है। इस संबंध में विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा जो पहले 9 किलोमीटर एस्टिमेट था वो वापस आया, उससे उन्होंने 5 किलोमीटर फिर से जो है भेजा हुआ है, वो शासन स्तर पर लंबित है। उनका ये कहना था कि यदि आप लोग प्रयास करें या जनप्रतिनिधियों के सहयोग लें तो 5 किलोमीटर की वित्तीय स्वीकृति आएगी। रोड तो प्रशासन की स्वीकृति पहले से है, लेकिन यदि 5 किलोमीटर की स्वीकृति आए तो हम तुरंत काटने को तैयार हैं, टेंडर करने को तैयार है। ये मैंने 6 तारीख उनसे वार्ता की थी, व्यक्तिगत 2 घंटे तो मैं उनसे रहा था कि भाई गाँव वाले आएंगे, यदि आप ना रहें, जैसे आज संभवतः ऐसे हुआ है, अगर ना रहे तो गाँव में आक्रोश होगा, हो सकता तालाबंदी घिराव करें, जैसे उन्होंने पहले नोटिस दिया है। 3 मई 2024 को विभाग, इन्होंने सभी विभागों को, अधिकारियों को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, शासन को, प्रशासन को धरना प्रदर्शन का आज का नोटिस दिया था और ये लोग आए भी, लेकिन आज संभवतः हमारे अधिशासी अभियंता बाहर हैं विभागीय कार्य से। तो इस संबंध में हमारे यही हिसाब से हमने वार्ता हुई, अभी मैंने उनसे आप ज्ञापन लें और इसको आप निश्चित रहे कि अब निकट भविष्य में गाँव की एक बैठक होनी है और इसमें ये उग्र रूप से जो धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लोगों में भारी आक्रोश है और 300 से अधिक इनकी जनसंख्या है, ये लोग बहुत परेशान हैं। हमारी शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक जी से भी अनुरोध है कि आप भी पूर्व की भांति इनकी सहयोग करें और उनके प्रयास से, माननीय विधायक जी के प्रयास से जल्दी ही इस पे प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आ जाएगी। मामला एस्टिमेट जो है शासन स्तर में गया हुआ है सचिवालय में, ये विभाग का कहना भी है और शासनादेश वास्तव में एक बार में 9 नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो स्वीकृति आएगी हो जाएगा। केवल प्रयास की अवस्था है, हम भी अपने स्तर से प्रयास करने की कोशिश करें और माननीय विधायक जी से भी
हमारे कर्मठ अनुरोध है और विभाग ये अपना रिमाइंडर इसमें भेजे और जिलाधिकारी महोदय धन्यवाद। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करता हूं क्योंकि तमाम गांवों से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी भाई साहब, कब तक इन सड़कों को नापते रहेंगे? सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, जो आपने हमारी आवाज़ सुनी है। कम से कम आज के युग में जो है ये पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। आप इस चीज में जो अपना बखूबी ड्यूटी निभा रहे हैं, आपको मैं हार्दिक दिल से नमन करता हूं। और मैं जो हमें कोटली, बांसी, मल्यासू, ये तीनों गांव जो हैं इस तरह घिरे हुए हैं भौगोलिक परिस्थिति के कारण, जो कि यहाँ पे न कोई अधिकारी जाने के लिए तैयार है न कोई कुछ है। बांसी में हालांकि रोड पहुंची हुई है, लेकिन वो रोड इस तरह है कि जो 42 किलोमीटर श्रीनगर से कटी हुई है वो बांसी के लिए, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। हमारा जिला मुख्यालय सब यहाँ है। यहाँ पे अगर हमें एक परिवार रजिस्टर की नकल के लिए भी आना पड़ता है तो वो हमें कम से कम 300-400 रुपए खर्च करके आना पड़ता है। अभी हमारे गांव में जो है कम से कम 20 लड़कियों ने कक्षा 12 पास किया है। उनको गौरा धन कन्या के उन्होंने फॉर्म भरने थे, लेकिन एक भी लड़की नहीं भर पाई है, क्योंकि यहाँ ब्लॉक हमारा कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर है, जखोली ब्लॉक। यहाँ पे जो छोटे मोटे कार्य हैं वो हमारे बच्चे अकेले कर नहीं पाते हैं। माँ बाप इतने सक्षम नहीं है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना जो है अपने बच्चे इतना पैसा खर्च करके ये कार्यक्रम करे। अन्य भी कोई छोटे विकास के कार्य हैं वो हमारे से नहीं हो पाते हैं। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके लिए भी हमें जो दर दर भटकना पड़ता है। वो श्रीनगर से आना पड़ता है, एक दिन यहाँ स्टे करना पड़ता है, फिर होटल में रहो, होटल का खर्चा। जो काम मतलब हमारा 100 रुपये में होना था उसको हम 2000 में करते हैं। मैं सर आपको एक अभी कुछ दिन पहले की एक समस्या सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक लड़का था भगत सिंह, वो हार्ट पेशेंट था। रात को उसकी तबीयत खराब हुई, कम से कम 10 बजे। हमने एम्बुलेंस श्रीनगर को फ़ोन किया, उन्हें बोला पहले जखोली में फ़ोन करो, आपका ब्लॉक जखोली है। हमने जखोली में फ़ोन किया, उन्होंने श्रीनगर वालों को इल्तला किया वाकई में ऐसे ऐसे है, आप जो है वहाँ के मतलब एम्बुलेंस लेके वहाँ जाओ। लेकिन वो लड़के को हम तत्काल जब उसकी तबीयत खराब हुई, हम उठा करके उसको गाड़ी में ले करके गए। हमारे गांव में जितेंद्र सिंह रावत है, उसकी गाड़ी में उठा करके ले गए और आधा रास्ते में जाते जाते वो लड़का खत्म हो गया। तब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अगर ये रोड हमें 16 किलोमीटर पे यहाँ पे टच होती, 42 किलोमीटर जाने से अगर 16 किलोमीटर होती है तो रुद्रप्रयाग में हो सकता है वो लड़का जिंदा रहता। ठीक है, ये समस्याएं हैं, एम्बुलेंस की समस्याएं हैं। और 2017 से अभी तक मैं नोट कर रहा हूँ, हमारे गाँव में कम से कम जो बालिकाएं हैं 12 पास जो है, कम से कम 40 लड़कियों ने जो 12 पास कर दिया है। कम से कम उसमें जो लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 74-75% से 12 पास किया हुआ है, लेकिन वो लड़कियां भी आज के देर में उच्च शिक्षा नहीं ले पा रही हैं। क्यों कि श्रीनगर में जो है हमारा डिग्री कॉलेज जो श्रीनगर में है, मुख्य यूनिवर्सिटी, वहाँ का खर्चा मुहैया हमारे माँ बाप नहीं कर पाते हैं, गाँव के ग्रामीण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं हमें ये लिंक रोड मिले, जिससे कि हमारे बच्चे घर से 16 किलोमीटर रोज अप डाउन कर सकें, जिससे हमें मतलब उच्च शिक्षा में हमारी बालिकाओं को प्राथमिकता मिले। आज की डेट में हमारी सरकार बोले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका नारा हमारी सरकार ने दे रखा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन उसके लिए सरकार कोई वो तो करे, कोई पहल तो करे। ठीक है, अगर हमारे पास कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, ठीक है, कम से कम हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, स्कूलों का जो बंजर होना, बंद होने का मुख्य कारण यही है, ये सड़क नहीं है। सड़क अगर तो सुन लीजिए सरकार, इसीलिए इस तपती हुई धूप में ये तमाम जो ग्रामीण हैं आज पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय रुद्रप्रयाग पे पहुंचे हैं। कारण उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि वास्तव में कारण क्या है और क्यों यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एक ताऊ जी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। जी साहब, जी हाँ, आप भी पहुंचे हैं? ये सर पहुंचे हुए हैं, तो हमारे यहाँ भी यही है जो लोगों ने बोला वो हम भी बोलेंगे। हमारे यहाँ रोड नहीं है, 78 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं भी अस्त व्यस्त हूँ शरीर से, श्वास की तकलीफ है मुझे। मैं भी आया हूँ कि हमारे यहाँ रोड चले जाए, रोड का कोई नाम ही नहीं दे रहा है। हमारी जो है विधायक साहब जो हैं वो तो पहुंचे हुए हैं, फक्कड़ हैं बेचारे, वो हमारे गांव में देखने तक भी नहीं आए हैं, तो रोड कैसे जाएगी? न तो हमारे यहाँ कोई शिक्षा अधिकारी कोई भी नहीं आता है। नहीं, विधानसभा चुनाव में तो आए होंगे। हाँ, बस वो वोट लेने के लिए आए हैं और वोट दिए हमने कहा चलो वोट देना। मैंने बोल दिया था भाई बेस्कार करो, वोट किसी को मत दो। वोट लिया उन्होंने, कोई सुनाई कोई नहीं करता। अभी लोकसभा चुनाव भी तो हुए तो वोट तो दे दिया हमने, मोदी को हमने वोट दिया, बस तब जिसको देना था दे ही दिया अपनी मर्जी से, लेकिन सुनाई कोई नहीं करता है। मैं तो ये बोलता हूँ, मेरे देखने पे तो सब जो है कर्मचारी जो है
सब कर्मचारी जितने भी हैं वो सब अपने पेट भरने के लिए हैं, बाकी कोई दूसरे की सुनाई कुछ नहीं करता है। अब ये लेडीज हैं भी आ रखी हैं, खाली आए हैं हम और खाली जा रहे हैं हम, हैं? अब और क्या कह सकता हूँ साहब, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर ठीक है। जी, ये बेचारे हाँ, बुजुर्ग हैं, हाँ, इनके पाँव देखो सर, ये हम 7 किलोमीटर पैदल ही बेचारे रोड के चक्कर में लेके आए हैं, पकड़ पकड़ के, ठीक है। नहीं दवाई के लिए डेली यहीं आती है पकड़ के, मतलब 2 दिन लगा देती है, आराम से आते हैं, दूसरे दिन चली जाती है। ये हमारी बच्ची है, ये इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में पढ़ती है, नहीं 7वीं में 6th क्लास में पढ़ती है। लेकिन हमने ये बच्चे भगवान के भरोसे छोड़ रखे हैं। जब हमारे बच्चे सुबह निकलते हैं, हम शाम के बोलते हैं कि आ भी जाते हैं कि नहीं आते, क्योंकि हमें बाग का भी जंगल का रास्ता है। अगर गांव भी प्लान होता तब भी कोई बात नहीं थी। गांव भी ऐसे खाड़ी में है कि वहाँ आदमी दिखते ही नहीं है, कोई बाहर का आदमी आता, हम ये सोचते हैं पता नहीं भगवान आ गया कोई, है कि नहीं। ये बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो हमने ये बच्चे भगवान के भरोसे छोड़ रखे हैं सर। सुन सकते हैं आप किस तरीके का दर्द है ग्रामीणों का। ये देख सकते हैं इन दीदी का जो पूरा पैर है वो खराब हो रखा है, और इसके बावजूद भी तकरीबन 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये यहाँ पहुँचे हैं। कैसे करके पहुँचे यहाँ? पैदल भी आए होंगे। अरे भैया मेरे पास डंडे पर आए इसमें, हाँ। बस बहुत मुश्किल होने जाने, बहुत मुश्किल है। 5 किलोमीटर आए वो बेटी, और मैं बहुत मुश्किल वो बेटे होना और जाने बहुत है। रोड हमारे गाँव से रोड चाहिए भाई। अच्छा, ये की मरम पट्टी कनमा कर दन। अरे पट हम अस्पताल में लाट पकड़ी चाहिए तब कर। हाँ डॉक्टर दूर पैदल चन्न में ही शेर खराब हो शेर खोट खराब हो क्या कर दवाई कहीं मैं घर एक बाजारों में क्या कर ठंड मार लाट पकड़ी वन पर मैं बाजार। अच्छा, कभी मैं जाके बचा रो का बारे में गौ जानो, बस गौर बाजार कोई नहीं, लड़का मेरे गौ नहीं अकेले छो मैं गौर में। सुन सकते हैं आप एक पट्टी को चेंज करवाने के लिए भी किस तरीके से इन लोगों को जनपद मुख्यालय पे जो अस्पताल है वहां पहुंचना पड़ता है। यही कुछ विडंबना है जो कि इन लोगों का आक्रोश अब मुख्यालय पे फूट पड़ा है, और स्पष्ट चेतावनी भी इन लोगों के द्वारा दे दी गई है कि आने वाले दिनों में अगर सड़क का कार्य शुरू नहीं होता है तो उसके पश्चात जो पूरा क्षेत्र है, पूरा गांव है, वो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं बांसी ग्राम बांसी के अंतर्गत मोलदा नामक तोग है, उसमें 28 परिवार रहते हैं हम। अब उनका हमारा स्कूल जो है वो खांकरा है, तो जो बच्चे खांकरा आते हैं डेली आना जाना है उनका। अब बीच में क्या होता है कि पुल में पानी भर जाता है, कई कामों से मैं भी, मेरी भी दुकान है यहाँ पे, मैं भी यहाँ आता हूँ, पर वहाँ पानी भर जाता है पुल में, फिर वहाँ से हमको वापस लौटना पड़ता है। रोड न होने के कारण जो है अभी उन्होंने काम शुरू किया, वहाँ पे छोड़ दिया आधा काम सारा, वहाँ पानी की पाइपलाइन बंद कर दी, लाइट के खंभे तोड़ ताड़ के रख दिए। उसके बाद जो वहाँ आने जाने के लिए उनको भी मलियासो वालों के लिए भी खतरा हो रहा है वहाँ पे। अभी कुछ दिन के बाद बारिश होगी तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। हम बांसी के अंतर्गत आते हैं, ग्राम सभा हमारे बांसी है, लेकिन बांसी में मोलदा तोक भी है एक, तो उस तोक तक तो पहुंची नहीं। अब हमको बोलते हैं कि भाई तुम तो बांसी के हो, बांसी के जरूर है हम, लेकिन मोलदा तोक में रोड है ही नहीं, और सुविधा है हमारे पास वहाँ पे जो है पानी की सुविधा है, इसलिए हम वहाँ बसे हुए। हर प्रकार की सामग्री वहाँ होती है, चावल। चलिए धन्यवाद। मैं फिर बातचीत करूंगा। और देख सकते हैं आप जो विभागीय अभियंता हैं वो अब यहाँ पहुँच चुके हैं ग्रामीणों के बीच में। तो ये देख सकते हैं आप विभागीय अभियंता हैं जो कि ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं धरना स्थल पे, और मैं उनसे भी अभी बातचीत करूंगा। सर, ग्रामीण काफ़ी लंबे समय से विभाग के चक्कर काट रहे हैं, आज यहाँ पे धरना भी हुआ है, ज्ञापन आपके पास है, क्या है स्थिति अभी? हमारे जो सहायक अभियंता हैं, संबंधित सहायक अभियंता, वो मेडिकल लीव पर हैं अभी, वो आने वाले हैं अभी, तो उनके आते ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर मैं स्टेटस की बात करूं, जो ये जवाड़ी बाईपास उत्यासू मलासू कोटली बांसी भरदार मोटर मार्ग का मामला है, इसका अभी स्टेटस है क्या? क्यों इनको बार बार यहाँ आना पड़ रहा है? स्टेटस का तो अभी ऐसा है ना, मैं अभी ज्वाइन किया है, मेरे को अभी ज्यादा जानकारी है नहीं,
क्योंकि संबंधित सहायक अभियंता ही इस बारे में बता पाएंगे। तो अभी जैसा मुझे निर्देश हुआ है विज्ञापन लेने के लिए वो मैं ले रहा हूँ। तो क्या कुछ अभी आप इनको आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी आएंगे हमारे अधिशासी अभियंता को अवगत करा दूंगा मैं, और जो हमारे संबंधित सहायक अभियंता है वो आपके मीडिया के माध्यम से उनको भी मालूम चल ही जाएगा कि कितना आवश्यक है काम करना।